साथियों गुड इवनिंग। एक लेटर काफ़ी वायरल हो रहा है और इस लेटर को आप यहाँ पे देख सकते हैं। ऐसा बताया जा रहा है कि ये बीपीएससी की तरफ से लेटर है, जिसमें ये लिखा गया है कि जिला पदाधिकारी जितने हैं उनको ये लेटर एड्रेस्ड है और आज ही का डेट है, यानी 7/10/2024 का। और इसमें आवासन की जो उपलब्धता है, व्यवस्था है, उसके कराने के संबंध में ये है। देखिए, इसमें कहा गया है कि जो 17 तारीख की परीक्षा थी 17 नवंबर को, उसमें 13 दिसंबर और 14 दिसंबर 2 दिन में इस एग्जामिनेशन को कंडक्ट होने की बात आयोग सोच रहा है और 7 से 8 लाख उम्मीदवारों का इसमें ऐसा अनुमान है कि वो शामिल हों और 18/10 तक टाइम दिया गया है। देखिए, हम अब तो बीपीएससी ही क्लैरिफाई करेगा जब तक ऑफिशियल आता है कि ये लेटर कितना सत्य है। ये चैनल इसको वेरीफाई नहीं करता है, इसलिए मैंने ये कह दिया है कि दिस लेटर इज़ गोइंग वायरल। देखो, आज मैंने यूपीपीएससी पे भी बात किया था कि यूपीपीएससी का डेट, ये आप अगर ट्रेजेक्टरी देखेंगे दो कमीशंस का, मुझे तो ऐसा लगता है कि मतलब होड़ लगा लिया है बीपीएससी ने और यूपीपीएससी ने कि पहले हम नहीं कराएंगे तो पहले हम नहीं कराएंगे। ये यूपीपीएससी का आप थोड़ा अगर कालक्रम देखेंगे तो आपको इस प्रकार दिखाई देगा कि पहले 17 मार्च था, फिर आयोग ने बोला कि अपरिहार्य कारणों से, पता नहीं अपरिहार्य कारण क्या होता है, उसके बाद ये जुलाई में जाता है और जुलाई के बाद 27 अक्टूबर, फिर सुनने में आया कि 26 और 27 को, अभी भी यही डेट बना हुआ है 27 अक्टूबर, बट अब सुनने में आ रहा है कि ये दिसंबर में जाएगा, कुछ लोग कह रहे हैं मार्च में जाएगा। बट जो भी है, जब तक ऑफिशियल नहीं आएगा तो आप तो वही मानेंगे जो आयोग बोलता है। जैसे अभी भी बीपीएससी की वेबसाइट पे जाएंगे आप तो 17 नवंबर का ही डेट है और 27 अक्टूबर का ही डेट है। बट क्या है ना कि सोशल मीडिया का दौर है, हम और आप सब लोग काम करते हैं, तो ऐसे सिचुएशंस में चीज़ें बाहर आ जाती हैं और पता लग जाती हैं। तो नाउ बीपीएससी में भी 30 सितंबर था, फिर रिजर्वेशन वगैरह के मैटर में फंसा, फिर 17 नवंबर और अब 13 से 14 दिसंबर, और अभी भी खेल ख़त्म नहीं होगा। अभी जैसे ही शिफ्ट की बात आएगी और ऑफिशियल डेट कंफर्म होगा, मैं आपको पहले ही बताता हूँ, नॉर्मलाइजेशन की बात चलेगी, इस पे स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट स्टार्ट हो जाएगा और यूपीपीएससी में हो भी रहा है। जबकि अभी यूपीपीएससी ने ऑफिशियली ये बात नहीं कहा है, तब भी प्रोटेस्ट होने स्टार्ट हो गए हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसमें भी प्रोटेस्ट इन्वॉल्व होंगे, फिर पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट होगा और उसके बाद चीज़ें डिसाइड होंगी। नाउ देखो, बीपीएससी का मतलब, ये तो मुझे तो पर्सनली भी ऐसा लगता है कि डेट बढ़ेगा। उसके पीछे बहुत सॉलिड कारण है और सॉलिड कारण ये है कि एक तो जो कल मैं मिस कर गया था इस पॉइंट को, छठ वाला एक पॉइंट, बिहार में ना सबसे बड़ा पर्व होता है छठ, और दिवाली भी साथ साथ होता है। तो ये जो एक होता है चैती छठ, चैती छठ उतना इम्पोर्टेंट नहीं होता है, मतलब उतना सेलिब्रेशंस नहीं होते हैं। बट ये वाला जो छठ होता है ना, ये बहुत ज़्यादा इसमें रस होता है। अगर पटना की मैं बात करूं तो पूरा सिटी लगता है खाली हो गया है, पूरा सिटी ही लगता है खाली हो गया है। और इनफैक्ट जो स्टाफ होते हैं वो भी लेट लौटते हैं, मतलब मैं बीपीएससी का तो नहीं कह सकता कितने लेट लौटते हैं, बट हर डिपार्टमेंट में मैंने देखा है कि स्टाफ लोग लेट ही लौटते हैं। अब छठ का जिस दिन मान लो आप पारण होता है, परना या पारण जो भी कहते हैं, तो उसके बाद भी तो टाइम लगता ही है, 2 दिन 3 दिन से कोई फास्ट किया है, उसके बाद वो तुरंत आकर के अगले ही दिन से काम पे लग जाएंगे और छठ बीतेगा ही करीब 7 तारीख को, 7 नवंबर को। तो 3-4 दिन लौटने में, और इतना ईजी नहीं है 8 से 10 लाख लोगों का पेपर कंडक्ट कराना, दैट्स नॉट एन ईजी टास्क। तो इतना आसान भी नहीं होगा। और फॉर्म डेट आपको पता है, सबको पता है कि वो बीपीएससी डेट बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा, उसमें मतलब कुछ दिनों में आपको देखने को मिलेगा भाई। फ्लड इस साल, जैसे पिछले साल मैंने बात की थी, सिर्फ एक गंडक नदी थी जो अपने लाल निशान से ऊपर बह रही थी, लेकिन इस बार तो कई सारी नदियां और 17 नॉर्थ बिहार के ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो फ्लडेड हैं और बचाव कार्य चल रहा है। मतलब ऐसा उनके पास डू और डाई वाला सिचुएशन है बहुत सारे लोगों के लिए। और मैं आपको बताता हूँ, फिलहाल तो नहीं बट पास्ट में मैंने बहुत भयावह फ्लड देखे हैं। जो घर होता है ना, तो घर के ऊपर से पानी बह जाना, मतलब पूरा घर के ऊपर से ही पानी बह जाता था। तो वो सिचुएशंस बहुत सारे लोगों के साथ अभी भी है। तो वो सिचुएशन तो मैंने अपनी आंखों से देखा है, और उसको देखा क्या है, जिया है। एक मैं देख रहा था, एक वीडियो कोई वायरल हो रहा था, उस वीडियो में कुछ लोग पत्ता खेल रहे थे, ताश खेल रहे थे, तो उसमें लोगों ने बनाया कि मतलब मीम्स बन रहा था। देखो, आप मीम्स के रूप में उसे देख सकते हो कि 4 लोग हैं, पूरा पानी फैला हुआ है और वहीं पे ताश खेल रहे हैं। प्रॉब्लम ये है ना कि
जब पूरा किसी एरिया में बाढ़ आ जाता है, उस कंडीशन में आपके पास जो हम और आप आज एंटरटेनमेंट का डिफरेंट मीन्स ढूंढ लेते हैं, चारों तरफ पानी है और 3-4 लोग हैं, तो उनके पास ऐसा नहीं है कि उनका मन है ताश खेलने का, मैं उस चीज़ को जस्टिफाई नहीं कर रहा, बट कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो कुछ ना करने के लिए उनके पास ओल्ड एज में जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा टेक फ्रेंडली नहीं है, ना ही उनके पास उस तरह का मोबाइल है, तो जो उनके पास ये होता है। तो जस्ट मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जो मीम्स मैंने देखा था कि इस तरह से हो रहा है। बहुत भयावह स्थिति होती है, आपके घरों में सांप टहल रहे होते हैं, इस तरह का आपका जो अनाज है वो पूरा सड़ गया होता है, बुक्स तो पता नहीं कहाँ दह जाती हैं। तो सिचुएशंस सबके साथ डिफ़िकल्ट है, जिन्होंने नहीं देखा होगा तो उनको नहीं पता होगा। और मैं 5th स्टैंडर्ड में था, तो मैं तैरना सीख गया था। तो ऐसा नहीं था कि ये चॉइस था, ये मजबूरी थी कि तैरोगे नहीं तो मर जाओगे, मतलब इस इतना भयावह से आपके घर के ऊपर से पानी बह रहा है। तो मैं ये कह रहा हूँ ना कि फ्लड इज़ मतलब बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन है, और 15 अक्टूबर के बाद तो फ्लड कम होना शुरू होता है। हमारे यहाँ तो मैंने यही देखा था कि 15 अक्टूबर के बाद फ्लड कम होना शुरू होता है। और रिजर्वेशन का मैटर था, और अभी भी अगर आपने देखा होगा तो नोटिफिकेशन में ये बात लिखा भी हुआ है कि रिजल्ट तभी पब्लिश होगा जब ये 65% या 50% वाला मैटर क्लियर होगा। तो अभी भी आप देख रहे होंगे कई सारे रिजल्ट्स अभी, जैसे टीचर का TRE 3 का, वो वेट ही कर रहे हैं कि गवर्नमेंट से इस पे उनको क्लियरेंस मिले। तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी आप स्टडीज़ को कंटिन्यू करें, यही भलाई है। आज नहीं तो कल एग्जामिनेशंस तो होके ही रहेगा। धन्यवाद।